नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन। रात के 9 बज चुके हैं और आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज पे टक्कर का गुरुवार यानी थर्सडे एडिशन। लेकिन आज चर्चा शुरू करने से पहले, डिबेट शुरू करने से पहले मैं आपसे एक बेहद जरूरी संवाद करना चाहता हूं, या फिर कहूं तो एक विश्लेषण करना चाहता हूं। एक बैन किया गया है, उस बैन का विश्लेषण। क्या देश की बात करना कठिन और चुभने वाले सवाल पूछना गलत है? क्या देश की सेना पर सवाल उठाने वालों को एक्सपोज करना गलत है? आतंकियों की खिलाफत करना क्या गलत है? आतंकियों को कवर फायर देने वालों से सवाल पूछना क्या गलत है? क्या G20 जैसे देश की शान बढ़ाने वाले इवेंट्स की तारीफ करना गलत है? और क्या सनातन धर्म को खत्म करने के एजेंडा चलाने वालों का पर्दाफाश करना गलत है? मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आज कुछ ऐसा हुआ है जो शायद, या फिर कहें तो इमरजेंसी के दौर में नहीं हुआ था। जब 1975 में कांग्रेस की सरकार ने स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी लगाई थी, उस इमरजेंसी के दौर में भी नहीं हुआ था। मोदी सरकार के खिलाफ अपनी विचारधाराओं की तिलांजलि देकर एकजुट हुए विपक्षी दलों ने एक लिस्ट जारी करी है और इस लिस्ट में देश के 5 बड़े मीडिया समूह, 5 बड़े मीडिया नेटवर्क्स का नाम आया है। और इसमें नेटवर्क 18 है, टाइम्स ग्रुप है, इंडिया टुडे ग्रुप है, रिपब्लिक टीवी है, इंडिया टीवी है और कुल मिलाकर 14 पत्रकार है, जिसमें संपादक है यानी एडिटर इन चीफ से लेकर एडिटर तक और मैनेजिंग एडिटर तक शामिल है। इन्हें इस इंडी अलायंस ने बैन कर दिया है, यानी विपक्षी दलों के प्रवक्ता अब इन एंकर्स के शो में शामिल नहीं होंगे, इनके कार्यक्रमों में नहीं भाग लेंगे। इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जिनके सीधे और तीखे सवालों ने इस गठबंधन को परेशान कर दिया, इन लोगों ने उनसे पीछा छुड़ाने का एक प्रयास किया है। लेकिन आज मैं बताना चाहता हूं कि जनता के सवाल कम नहीं होंगे। जो हम सवाल पूछते हैं वो जनता के सवाल हैं। मैं डंके की चोट पे कहना चाहता हूं कि देश हित में सवाल पूछना ना कभी छोड़ा है और ना कभी छोड़ूंगा। ताउम्र तक मैं देश की जनता की आवाज बनकर सवाल पूछता रहूंगा, जैसे हमेशा पूछता आया हूं। विपक्षी दलों के प्रवक्ताओं को आर पार में हमेशा बराबर का, या फिर कहें तो कभी कभार ज्यादा ही समय मिला। कई मौकों पर उन्होंने मुझे बुरा भला कहा, गालियां तक दी, अभद्र भाषा का इस्तेमाल तक किया, यहां तक कि चैनल को, हमारे ग्रुप को टारगेट किया गया। लेकिन मेरा धर्म ही मेरा कर्म था। मैं सदैव कहता हूं, मैं सारा विश्व पीकर हमेशा आपके सरोकार की बातें यानी जनता के सरोकार की बातें आप तक यानी व्यूअर्स आप तक पहुंचाता रहा। क्योंकि इससे पहले भी चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे हो, अखिलेश यादव हो, संजय सिंह हो, गुलाम नबी आजाद हो, राशिद अल्वी हो, राघव चड्ढा हो, सलमान खुर्शीद हो, पवन खेड़ा हो, कांग्रेस के कई प्रवक्ता हो, सुप्रिया श्रीनेत हो, रोहन गुप्ता हो, आलोक शर्मा हो, सब लोग हो, अनुराग भदौरिया हो, सब आप मेरे कार्यक्रम में देखते थे। लेकिन इन सबको आवाज इसी कार्यक्रम के जरिए मिलती रही। कई तो प्रवक्ता इस कार्यक्रम में लॉन्च भी हुए और ये आवाज मैं आप तक पहुंचाता था। खड़गे का पहला कदम क्या होने वाला है? मेरा पहला कदम यही होगा, अब अखिलेश यादव को सुनिए। जब उनका मैंने इंटरव्यू किया तो उन्होंने क्या बोला था। अखिलेश जी, इस सत्र का नाम हमने रखा है साइकिल की सवारी किस पर भारी। 4 साल हो गए भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार को, क्या कहना चाहते हैं आप? सबसे पहले मैं आपको बधाई देता हूं और धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे मौका दिया अपनी बात रखने के लिए। और जो आपने इस कार्यक्रम का नाम रखा है, आज के समय पर इससे बेहतर कोई नाम नहीं हो सकता था। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं
क्योंकि जिस तरीके से डीजल पेट्रोल की महंगाई बढ़ रही है, इसी तरह अगर डीजल पेट्रोल बढ़ता गया। सुना आपने, मल्लिकार्जुन खड़गे ने पहला इंटरव्यू आर पार को दिया। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि आर पार से बढ़िया नाम कोई नहीं हो सकता, जो नाम आपने दिया है वो नाम अच्छा है। लेकिन कौन सी बात चुप गई? क्या सनातन पर पूछे गए सवाल चुप गए या सेना पर जुड़े हुए सवाल चुप गए? कोई सनातन को खत्म करने की कसम खाएगा तो मैं सवाल पूछूंगा। वो व्यक्ति इंडिया अलायंस का हिस्सा होगा तो फिर सवाल पूरे गठबंधन से भी होगा, कांग्रेस से भी होगा, आम आदमी पार्टी से भी होगा, समाजवादी पार्टी से भी होगा और शिवसेना उद्धव ठाकरे के गठ की पार्टी से भी होगा। किसी को मिर्ची लगती है तो मिर्ची लग जाए, क्योंकि सवाल देश के हित में है। लेकिन जवाब देने की बजाय इस गठबंधन ने खुद को असहज स्थिति से बचाने के लिए उन लोगों से ही किनारा कर दिया जो इनसे तीखे कड़े और जनता के सवाल पूछते हैं। ये लोकतंत्र की बात करते हैं, ये कहते हैं कि हम 2024 में आएंगे तो लोकतंत्र बहाल करेंगे, लेकिन लोकतंत्र के चौथे स्तंभ का हिस्सा होने के नाते मेरी जवाबदेही आपके प्रति है, जनता के प्रति है। इसलिए आज एक बार फिर आपसे मैं वादा करता हूं कि मैं देश की आवाज उठाना जारी रखूंगा, जैसे पिछले 20 सालों से कर रहा हूं। और विपक्षी गठबंधन के फैसले के बावजूद, सत्ता पक्ष हो या फिर विपक्षी गठबंधन, विपक्ष का तीसरा गठबंधन भी हो, उन सब की बात आप तक पहुंचाऊंगा, क्योंकि ये मेरा फर्ज है, क्योंकि ये मेरा फर्ज है। रोज कहते हैं कांग्रेस और उनके सहयोगी दल के नेता सनातन धर्म को खत्म करके रहेंगे, हिंदुओं को अपमान करने की कोई कसर नहीं छोड़ते। अब तो इन्होंने पत्रकारों को भी बायकॉट भी करना शुरू कर दिया, मुकदमे भी दर्ज करने शुरू कर दिए। चाहे चेन्नई में देखो, चाहे बंगाल में देखो, छटपटाहट घबराहट में अब ये मुकदमे दर्ज कर रहे हैं। इसलिए आज मैं एक बार फिर सनातन के मुद्दे पर आपके समक्ष आया हूं, क्योंकि आज देश के प्रधानमंत्री मोदी ने पहले मध्य प्रदेश और फिर छत्तीसगढ़ में इस मुद्दे के जरिए विपक्ष पर सीधा और कड़ा प्रहार किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विपक्ष सनातन को खत्म कर गुलामी के दौर में देश को गुलामी के दौर में ले जाना चाहता है। आज आर पार में इसी मुद्दे पर होगी सबसे बड़ी बहस। लेकिन सबसे पहले यह रिपोर्ट आपको मैं दिखाता हूं, इस रिपोर्ट पे नजर डालिए। लेकिन आज जगत गुरु रामभद्राचार्य जी भी सनातन धर्म पर और इंडिया अलायंस पे बहुत कुछ बोले हैं, वो भी एक्सक्लूसिव होगा। पहले ये रिपोर्ट। सनातन से प्रेरित होकर देवी अहल्याबाई होलकर ने देश के कोने कोने में सामाजिक कार्य किए, नारी उत्थान का अभियान चलाया, देश की आस्था की रक्षा की। ये कमंडिया गठबंधन, ये इंडिया अलायंस उस सनातन संस्कारों को, परंपरा को समाप्त करने का संकल्प लेकर के आए हैं। सनातन पर जारी सियासी अटैक के बीच प्रधानमंत्री मोदी का विपक्ष पर सबसे बड़ा पलटवार है। पहले प्रधानमंत्री मोदी ने मोर्चा संभाला और इसके बाद बीजेपी ने विपक्ष पर हमले की झड़ी लगा दी। तो सनातन नहीं टिका था रावण के अत्याचार से, जो सनातन नहीं मिटा था कंस के अहंकार से, उस सनातन को ये सत्ताजीवी क्या मिटा पाएंगे। सोनिया जी, राहुल जी क्यों चुप हैं संविधान और सनातन धर्म दोनों के अपमान पर? उधर सनातन के मुद्दे पर इंडिया गठबंधन के ज्यादातर दल बैकफुट पर हैं और साथ ही इस मुद्दे पर विपक्ष में फूट भी पड़ गई। हमें अपने सनातनी होने पर गर्व है और डीएमके के नेताओं से हमारी अलग राय है। क्या आता है उनको हिंदू धर्म के बारे में? हिंदू धर्म तो सर्वधर्म समभाव की भावना से आगे बढ़ता है कि मुझे गर्व है कि मैं सनातनी हूं। पीएम मोदी के जोरदार हमले के बाद ये तय हो गया है कि सनातन के मुद्दे पर बीजेपी विपक्ष को छोड़ने वाली नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है
कि क्या सनातन पर सवाल उठाकर इंडिया गठबंधन ने बड़ी सियासी चूक कर दी है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। आज इसी विषय पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। मेरे साथ बातचीत करने के लिए कौन कौन जुड़ रहा है, आइए आपका इंट्रोडक्शन करा देते हैं। मेरे साथ गौरव भाटिया, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट। मेरे साथ विवेक श्रीवास्तव है, लेफ्ट पार्टी के नेता है। मेरे साथ शदाब चौहान है, पीस पार्टी के नेता हैं। आपका अभिनंदन है। लेकिन फिर मैं एक बार बता दूं, जगत गुरु श्री राम भद्राचार्य सुपर एक्सक्लूसिव होंगे आज हमारे साथ। लेकिन सबसे पहले मैं रुक करता हूं आपका गौरव भाटिया। गौरव भाटिया, क्या आपको लगता है लोकतंत्र की बात करने वाले सनातन धर्म को समाप्त करने की बात करते हैं और देश के प्रधानमंत्री आज जिस तरह से हमला करते हैं या फिर कहीं इस विषय को उठाते हैं, लेकिन उससे पहले ये लोग बैन की बात कर देते हैं? अमीर जी, देखिए, आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले तो मैं एक भारतीय होने के नाते एक बात जरूर कहना चाहूंगा। पत्रकार होते हैं, हम लोगों से भी आप कभी कभी बहुत तीखे सवाल पूछते हैं। आप ये नहीं देखते कि सत्ता पक्ष का प्रवक्ता है या विपक्ष का। और इसी तरह से जो और 13 एंकर हैं वो भी यही काम करते हैं। एक अच्छा दल, उसकी सीख उसके प्रवक्ता में छलकती है और प्रवक्ता जो है वो जवाब देता है अगर तैयारी से आया हो और उसकी जो विचारधारा है अगर वो ठीक हो। मुझे दुख हुआ आज कि जो लोग बात करते थे कि हम लोकतंत्र को बचाना चाहते हैं, मोहब्बत की दुकान लगाना चाहते हैं और कहते थे लोकतंत्र खत्म हो गया है राहुल गांधी, वो आज गला घोट रहे हैं मीडिया का। और मीडिया चौथा स्तंभ है संविधान में, लोकतंत्र में मीडिया को चौथा स्तंभ माना गया है। तो मैं इतना ही कहूंगा, ये बॉयकॉट आपको क्या करेंगे, इनको तो देश की जनता ने बॉयकॉट कर दिया है। और कारण ये भी हो सकता है कि ये जानते हैं कि मोदी जी ने जो विकास किया है, जो हम लोगों ने बात रखी है, उसके सामने ये तथ्य से उसकी काट नहीं ढूंढ पाए हैं। और घमंडिया का आप घमंड देखिए कि 5 बजे की अभी डिबेट में सपा का प्रवक्ता बैठा हुआ था उस चैनल और जो वहां की एंकर थी उनके साथ, जिसका उन्होंने बॉयकॉट किया है। अभी लेफ्ट से भी यहां पे बैठे हुए हैं। तो मैं पूछना चाहता हूं, क्या ऐसा है कि घमंडिया में तालमेल की कमी है? और एक बात और कहूंगा, एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया आज क्या कहेगी? क्या एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया बाहर निकल के कहेगी कि कांग्रेस पार्टी और घमंडिया के जो तमाम दल हैं उनका बॉयकॉट होना चाहिए और ये गलत कर रहे हैं? हम सब इंतजार करेंगे। अब आज के विषय पे आते हैं। देखिए, आज प्रधानमंत्री जी ने जो भाषण दिया है उसमें एक बात स्पष्ट हो गई है कि विकास भी और सनातन सम्मान भी, ऐसे चलेगा ये भारत। और ये इसलिए कि सनातन जो है, जो हिंदू है, वो विश्व में सबसे ज्यादा सहिष्णु है और भारत की जो संस्कृति है जिस पे हमें गर्व है अमीर जी, उसके रोम रोम में सनातन बसा हुआ है। क्या ये सत्य नहीं है कि जब भाषण दिए जाते हैं घमंडिया की तरफ से, जब वक्तव्य आते हैं प्रियंक खड़गे के, ए राजा के, जब वक्तव्य आता है उदयनिधि का, तो सोनिया गांधी, राहुल गांधी, खड़गे जी चुप रहते हैं? क्यों? मालूम है, मुंबई बैठक में अमीर जी तय ही ये हुआ था कि जो बाकी भारतीय हैं जिनकी आस्था हिंदू धर्म में है, उनकी भावनाओं को आहत करना है, छलनी करना है, उनको गाली देनी है। तो मैं ये जरूर कहूंगा आपके इस कार्यक्रम में कि ये लड़ाई क्या है? ये लड़ाई है सनातनी सोच की और दूसरी तरफ है शैतानी सोच। सनातनी बड़ी सोच बात जो है मैं विवेक जी का रुख करता हूं, और शैतानी सोच जो है घमंडिया की, वो हारेगी। विवेक श्रीवास्तव, एक तरफ शैतानी सोच है, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि उस सनातन संस्कारों की परंपरा को समाप्त करने का संकल्प लेकर आए हैं ये घमंडिया के लोग। क्या आपको लगता है कि 4 बैठकों के अंदर सनातन को समाप्त करने की पूरी प्लानिंग करी है आपके अलायंस ने, जैसा बीजेपी आरोप लगा रही है, प्रधानमंत्री आरोप लगा रहे हैं? विवेक जी, देखिए, 70 साल तो सत्ता में हम ही लोग रहे। कांग्रेस की सरकार रही 50 साल से ज्यादा, उसके बाद अन्य दल भी रहे, विश्वनाथ प्रताप सिंह रहे, चंद्रशेखर रहे, आई के गुजराल रहे, देवगौड़ा रहे, अटल बिहारी वाजपेयी भी आए बीजेपी के।
तो इतने सारे लोग रहे, क्या सनातन धर्म समाप्त हो गया? अगर कांग्रेस और सेकुलर दलों को एक धर्म विशेष को ही अगर अटैक करना था, ऐसा नहीं है। और लोगों ने, सबने पसंद किया, सत्ता लंबे अरसे तक रही, डेवलपमेंट के कार्य हुए, आईएम्स बना, इसरो बना, आईआईटी बना, एम्स बना, बहुत कुछ हुआ इस मुल्क के अंदर। धीरे धीरे चीजें होती हैं, हर सरकार का अपना योगदान है। लेकिन पहली बार 2014 के बाद एक जो कल्चर आया, जिसकी बात आज मैं करना चाहूंगा अमीश जी, जिसकी वजह से आज मीडिया के ऊपर भी आज एक तरीके से INDIA ने एक प्रश्न चिन्ह लगाया है कि एक नफरत की भावना हो गई है रूलिंग पार्टी और अपोजिशन के बीच में, जो पहले नहीं थी। इन्हीं की पार्टी के अटल बिहारी वाजपेयी भी थे, उनको भी हम एक अच्छा स्टेट्समैन मानते हैं, हालांकि उनकी पॉलिसीज के हम लोग विरुद्ध में थे, लेकिन बातचीत होती थी, आना जाना होता था, और एनिमोसिटी और एनिमिटी नहीं थी। यहाँ मौका है नफरत, क्या 2014 के बाद ऐसी कौन सी नफरत हो गई है जो 2014 से पहले नहीं थी? मैं जानना चाहता हूं आपसे। देखिए, नफरत ये हो गई है, एक तो ऑपोजिशन को टारगेट करना, एंटी नेशनल बोलना साहब ये देश विरोधी हैं, बोलना साहब ये धर्म विरोधी हैं, डिबेट्स को अवॉइड करना, एक कम्युनल राजनीति की शुरुआत, ये गलत चीजें हैं। अटल बिहारी वाजपेयी को किडनी की प्रॉब्लम हुई थी, ठीक है, आपके पॉइंट्स बड़े वैलिड हैं, रिस्पेक्ट दिया गया, फैसिलिटेट किया गया, आपके पॉइंट्स बड़े वैलिड है। आपने बोला आपके पॉइंट्स बड़े वैलिड है। आपने बोला कि कम्युनल एजेंडे को कम्युनल एजेंडा हो जाता है। देखिए, किसी को एंटी रिलीजन कह देना, सनातन धर्म को डेंगू कहने वाले को, सनातन धर्म को कोविड कहने वाले को, सनातन धर्म को HIV एड्स कहने वाले को क्या सवाल पूछा जाएगा? किसी और धर्म के बारे में ये कोई बात बोल देगा तो उसका क्या हश्र होगा? क्या ये सवाल पूछना गलत है? मैं आपसे पूछता हूं, आप भी तो हिंदू हैं, प्रैक्टिसिंग हिंदू। नहीं, बिल्कुल ठीक आपने बोला। आप नहीं, आप सवाल पूछिए, सवाल पूछना आपका धर्म है, आप एक पत्रकार हैं, और एक कॉमन सिटीजन को भी सवाल पूछना चाहिए। शब्द गलत थे, INDA के एजेंडा में ऐसा कोई एजेंडा नहीं था, ना कोई प्रस्ताव था, ना कोई प्रपोजल। लेकिन मैं फिर कहूंगा अमीश जी, इसको एक दलित की भावना के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो आपको एक डिफरेंट नजरिया नजर आएगा। दूसरी चीज, सनातन धर्म की परिभाषा, अगर मैं दलित की भी भावना से देखूं तो मुझे सनातन धर्म में HIV एड्स और कोरोना नहीं नजर आएगा सर। कैसे नजर आएगा? बिल्कुल शब्द गलत है, शब्द गलत है। HIV एड्स, मैं कह रहा हूं शब्द गलत है, सुपारी ले लूंगा। मैं कह रहा हूं जब एक इंडिया अलायंस का पार्टनर कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, जिनका गठबंधन है अलायंस के साथ, वो सनातन धर्म को समाप्त करने की बात कहेंगे, तो सवाल खड़ा होगा क्या 2024 में जब ये लोग सत्ता में, जब ये 2024 में सत्ता में आ जाएंगे तो क्या तब सनातन धर्म को समाप्त कर देंगे उस समय? ये बात तो असद ओवैसी नहीं कह रहा, शादाब चौहान नहीं कह रहा, जो बात इंडिया अलायंस के गठबंधन के पार्टनर्स कह रहे हैं। भाई, इंडिया अलायंस, हमारा यह मानना है कि पेरियर के पहले तमिलनाडु, दक्षिण भारत का बुरा हाल था। पेरियर से मिलने खासकर अंबेडकर खुद गए, मीटिंग हुई। पेरियर दलित राइट्स के एक्टिविस्ट थे और कम्युनिस्ट कंट्रीज में आकर के भाषण भी दिया करते थे सोशल जस्टिस के ऊपर। उन्होंने जो ढांचा बनाया था उसमें उन्होंने लेफ्ट से बहुत सी चीजें बोरो भी करी थी, ये इतिहास है। और पेरियर के समय, इससे पहले एक दलित को गांव के अंदर करके चलना पड़ता था, बड़ी खबर आ रही है इस पूरे विषय के ऊपर। योगी आदित्यनाथ ने बोला है जो सनातन नहीं डिगा था रावण के अत्याचार से, जो सनातन नहीं मिटा था कंस के अहंकार से, उस सनातन को ये सत्ता के जीवी क्या मिटा पाएंगे? यानी बड़ा सवाल है। गौरव भाटिया, इंडिया अलायंस ने तय कर लिया है कि वो सनातन पे अटैक करेगा, और जो सनातन पर अटैक करेगा, अगर कोई सवाल पूछेगा तो उसको फिर बैन करा जाएगा, और फिर कहा जाएगा कि हम लोकतंत्र जिंदा करना चाहते हैं साल 2024 के अंदर। साल 2024 में लोकतंत्र क्या सनातन के ऊपर इस तरह के सवाल खड़ा करके, इस तरह से सनातन के ऊपर कुठाराघात करके लोकतंत्र खड़ा होगा? गौरव भाटिया। देखिए अमीर जी, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि क्या किसी और धर्म के लिए अगर कोई व्यक्ति कहता कि ये धर्म डेंगू है, मलेरिया की तरह है, HIV है, कुष्ठ रोग है, तो इस देश में क्या होता? गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा, सर तन से जुदा कन्हैया का सर काट दिया गया, क्योंकि वो अपनी अभिव्यक्ति की आजादी का इस्तेमाल कर रहा था। अमीर जी, आप मुझे ये बताइए कि इस तरह से नफरत फैलाना और ये तक कह देना कि घमंडिया ने तो यही प्रण लिया है कि सनातन धर्म के जो अनुयायी हैं, हिंदू धर्म के अनुयायी हैं, इनको इराडिकेट करना है। इराडिकेट का मतलब खत्म करना है।
तो ये जिहाद नहीं है तो क्या है, ये नफरत नहीं है तो और क्या है। और अगर ऐसा किसी और के लिए कह दिया गया होता जो गलत है तो क्या होता? क्या सोनिया गांधी चुप रहती? क्या राहुल गांधी चुप रहते? ये है क्या, मैं आपको बताऊं, ये सब कुछ आता है। देखिए ये कागज देखिए आप, इसमें मास्टरमाइंड है सोनिया गांधी का। खड़गे जी ने कहा था अगर मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बनते हैं तो देश में सनातन धर्म का राज होगा। तो ये हिंदू धर्म से इतनी नफरत क्यों है? अब राहुल गांधी को देखिए, एक और है ये तस्वीर, वो कहते हैं कि हिंदू धर्म में लड़के लड़कियां छेड़ने मंदिर जाते हैं। अब आप मुझे बताइए, क्या ये बात किसी और धर्म के लिए कोई कह सकता है? नहीं कह सकता है। अभी तक माफी नहीं मांगी है सोनिया गांधी ने। जो आतंकवादियों के मरने पे रोने लगती है सोनिया गांधी, प्रधानमंत्री थे, जिनकी आंखों से आंसू गिरते हैं, उन्होंने अभी तक माफी नहीं मांगी है। शांत करा लीजिए, इनको शांत कराइए। मैं एक ही बात कहूंगा, देखिए सोनिया गांधी की सरकार थी यूपीए की और डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, तो 10 साल में सनातन समाप्त हो गया क्या? ये पूछ रहा हूं मैं आपसे। आप ही ने जो बोला उसी का प्रश्न पूछ रहा हूं ना। जब आप कह रहे हैं सोनिया गांधी मास्टरमाइंड है, तो हम भी तो जाने कैसे मास्टरमाइंड है। बारी में बोलिएगा। आपने तो बॉयकॉट किया है। मैंने आपसे प्रश्न तो पूछा है, आप पूरी पार्टी के प्रवक्ता हैं। ठीक है, मैं शदाब चौहान का रुख कर लेता हूं। आपने तो बॉयकॉट किया है। शदाब चौहान भी काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। मैं एक सेकंड, विवेक श्रीवास्तव अपनी टर्न पे बोले, शदाब चौहान भी इंतजार करें। शदाब चौहान, क्या आपको लगता है जो प्रधानमंत्री ने बोला और जो योगी आदित्यनाथ ने बोला, खासतौर पर मैं प्रधानमंत्री को कोट कर रहा हूं, उन सनातन संस्कारों की परंपरा को समाप्त करने का संकल्प लेकर आए हैं ये गठबंधन के लोग, क्या आपको लगता है कि बैठे बिठाए मौका दिया गया है? जब बात विकास पे हो सकती थी, बात डेवलपमेंट के इशू पे हो सकती थी, महंगाई पर हो सकती थी, उस समय पर सनातन को इस तरह से भद्दी बात कह के मौका तो खुद ही दे दिया है। कांग्रेस और उसके अलायंस पार्टनर्स थे, आम आदमी पार्टी और उसके अलायंस पार्टनर्स थे, समाजवादी पार्टी और उसके अलायंस पार्टनर्स थे। निश्चित अमीश जी, किसी भी धर्म पर टिप्पणी करने को हम हरगिज बर्दाश्त नहीं करते हैं। और मैं तो कहता हूं कि प्रधानमंत्री जी को अगर वाकई चिंता है सनातन धर्म की, तो सबसे पहले जो कुठारा घात हुआ सनातन धर्म पे, उसकी आइडेंटिटी को तबाह किया गया कि आज कोई एक स्टूडेंट, कोई एक व्यक्ति जो सनातन धर्म का पालन करता है, वो अपने डॉक्यूमेंटेशन में सनातन धर्मी अपने आप को नहीं कह सकता, उसको क्लैरिफिकेशन करना चाहिए। दूसरा, एक बिल और लेकर के आना चाहिए कि अगर कोई व्यक्ति किसी धर्म की मूल आस्था के खिलाफ बकवास करता है, चाहे कोई सनातन धर्म पे करे, चाहे सिख धर्म पे करे, चाहे ईसाइयत पे करे, इस्लाम पे करे, किसी पे भी करे, चाहे प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे करे, श्री राम पे करे या नानक गुरु पे करे, उन सबको विद इन 90 डेज और उनको पनिशमेंट सुनिश्चित करना चाहिए। ये अगर प्रधानमंत्री जी वाकई चिंतित है, सरकार आपकी है सर, और आपने उदय निधि को, अगर वाकई आपकी ये विचारधारा है, उदय निधि के ऊपर यूएपीए क्यों नहीं लगाया आपने? तो उदय निधि को डिफेंड कौन कर रहा है? नहीं, मैं आपको रोकूंगा, आपको रोकूंगा और एक काउंटर सवाल पूछूंगा। उदय निधि को डिफेंड कौन कर रहा है? कांग्रेस डिफेंड कर रही है, मल्लिकार्जुन खड़गे के सपुत्र ने डिफेंड करने का प्रयास किया। उसके बाद स्वामी प्रसाद मौर्य क्या कह रहे हैं? हिंदू धर्म एक धोखा है। डिफेंड कौन कर रहा है इन लोगों को? मैं तो अमित जी, मैं तो कह रहा हूं इस बात, यही तो मैं कह रहा हूं कि भारत सरकार के अधीन सब लोग हैं, उनके खिलाफ सरकार हलफनामा दाखिल करे और उन पर कानूनी कार्रवाई लगाए, एनएसए लगाए। जो उनको डिफेंड कर रहा है, सच्चाई सामने आ जाएगी। उदय निधि पर भी मुकदमा दर्ज कीजिए, स्वामी प्रसाद मौर्य पे भी कीजिए, सब पे कीजिए। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि सिर्फ राजनीति दोनों तरफ से लोगों को करना है, ना किसी को सनातन से प्रेम है, ना किसी को दूसरों से प्रेम है, खाली मुद्दों। लेकिन ये क्या जी गौरव भाटिया, गौरव भाटिया रिप्लाई, वो कह रहे हैं सरकार तो आपकी है, एक्शन तो आपको करना है, लेकिन अब जैसा प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, जगत प्रकाश नड्डा बोल रहे हैं, बीजेपी के अध्यक्ष, कि इस अलायंस का एजेंडा है सनातन को टारगेट करना, और ये एजेंडा आपको सूट भी कर रहा है क्योंकि आपकी पिच पर है ये। देखिए अमीश जी, ये लोग क्या सनातनी को निपटाएंगे? अपने बीच की तनातनी को तो निपटा नहीं पा रहे हैं। हम सब देख रहे हैं कैसे पापी आप और कांग्रेस पार्टी में लड़ाई चल रही है, किस तरह से ममता बनर्जी और कांग्रेस में लड़ाई चल रही है। मैं इतना ही कहूंगा, शदाब को संविधान पढ़ना चाहिए। अगर ये कहते हैं उदय निधि पे कार्रवाई नहीं हो रही है, तो लॉ एंड ऑर्डर तो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में आता है, इनको शायद जानकारी नहीं है। लेकिन इन्होंने एक बात कही, इन्होंने कहा एक बिल आना चाहिए।
मैं तो कह रहा हूं अगर वो बिल आ जाए जिसकी बात ये कर रहे थे तो कुछ चूहे बिल में ना घुस जाएं। विवेक श्रीवास्तव जी, 2024 में जब अलायंस की सरकार आएगी, एक कहावत तो ये भी है, ना नॉर्मल तेल होगा ना कहानी बढ़ेगी आगे, लेकिन फिर भी माना भाई आपकी सरकार अलायंस की गवर्नमेंट आएगी तो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की बड़ी बात होती है। तो ये प्रेस फ्रीडम इंडेक्स का क्या होगा? आप तो पत्रकारों को बैन कर रहे हैं, बड़े बड़े मीडिया समूह को बैन कर रहे हैं, एडिटर इन चीफ्स को बैन कर रहे हैं, मैनेजिंग एडिटर्स को बैन कर रहे हैं। मैं ये समझ में नहीं आ पा रहा कि ये प्रेस फ्रीडम इंडेक्स इससे आगे बढ़ जाएगा क्या? मतलब ये तो इंदिरा गांधी जी ने जब इमरजेंसी लगाई थी तब नहीं हुआ था ये। अच्छा, ये आए क्यों है ये तो पूछ लीजिए। आप समझिए ये आए क्यों आपके कार्यक्रम में? हैं और नौकरी पेशा बहुत से पत्रकार हैं। अमीश भाई सुनिए जी, बहुत से पत्रकार नौकरी पेशा हैं, सबको अपना पेट भरना है, सबके अपने परिवार हैं, सबका अपना कैरियर है। सरकार की तरफ से इतना ज्यादा प्रेशर पत्रकारों और चैनलों पर है कि बहुत जगहों पर एक पर्टिकुलर एजेंडा को पत्रकारों को भी फॉलो करना पड़ता है। ये जो INDIA की पॉलिसी अगर आएगी, इससे सबसे ज्यादा बेनिफिट पत्रकारों को ही होगा। सरकार खुद रियलाइज करेगी क्या गलत वो कर रही है, किस तरह से चैनलों का सैबोटेशन हो रहा है, किस तरीके से एड्स। जी, लेकिन मेरा सवाल यही है, क्या ये सब करने से प्रेस फ्रीडम इंडेक्स ऊपर चला जाएगा? इसका जवाब है कि झूठ के पैर नहीं होते और इसलिए झूठ बोला गया, इसलिए पैर नहीं है। CNBC आवाज के टक्कर के आज के एडिशन में, यानी गुरुवार एडिशन में रुकेंगे एक अंतराल के लिए, लेकिन अंतराल के और इस समय हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है जगत गुरु राम भद्राचार्य जी। जगत गुरु राम भद्राचार्य जी, आपका अभिनंदन है न्यूज 18 पर हमारे कार्यक्रम में। सबसे पहले तो आपको प्रणाम, आशीर्वाद जी। जगत गुरु जी, आज जब मैं आपके साथ संवाद कर रहा हूं तो बहुत सारे विषय हैं जिस पर लोग आपके वाक्यों को सुनना चाहते हैं, आपके जवाब को सुनना चाहते हैं। इस समय इस देश के अंदर सनातन को लेकर एक राजनीतिक युद्ध चल रहा है। कोई सनातन को कोरोना जैसी बीमारी के साथ जोड़ रहा है, मलेरिया के साथ जोड़ रहा है, कोई HIV एड्स के साथ जोड़ रहा है, कोई कह रहा है कि सनातन तो एक धोखा है। क्या कहना चाहते हैं आप? मैं ये कहना चाहता हूं कि सनातन धोखा नहीं है, सनातन कोई बीमारी कोरोना की बीमारी नहीं है जी, सनातन मलेरिया नहीं है, सनातन शाश्वत धर्म है। सनातन का होता जिसका अर्थ होता जिसका कभी ना नाश हो। जो नष्ट करना चाह रहे हैं वे स्वयं नष्ट होंगे। क्या आपको लगता नहीं है, पहले तो राम मंदिर पर सवाल सिर्फ खड़ा होता था, अब तो सनातन धर्म पर ही क्वेश्चन मार्क खड़ा करना शुरू कर दिया है, तो क्या आपको लगता नहीं है कि ये जो है ये विकराल रूप लेता जा रहा है? हर कोई सनातन के विरोध में बोलता है और बच के निकल जाता है। समस्या इस बात की है ना, जब बिल्ली खिसियाती है तो खंबे को नोचती है। कहावत है हमारे यहाँ, खिसियानी बिल्ली खंबे को नोचे। सनातन धर्म की सफलताओं को देखकर लोगों को पच नहीं रहा है। मैं स्वयं राम जन्मभूमि का साक्ष्य था जी, अनेक साक्ष्य दिए थे मैंने जी, और अब तो नए शिलालेख भी मिल रहे हैं जी। तो हमारी विजय को देखकर इनके मन में निराशा होती जा रही है और नाना प्रकार के वितंडावाद खड़ा कर रहे हैं। जी गुरुजी, मैं एक सवाल अपनी मन की गहराई से आपसे पूछना चाहता हूं। रामचरितमानस को लेकर बहुत कुछ कहा गया, मैं नेताओं का नाम नहीं लूंगा, कई सारे नेताओं ने बोला, एक गठबंधन के नेताओं ने भी बोला, उत्तर प्रदेश के भी एक बड़े नेता पूर्व मंत्री ने भी बोला, बिहार के भी एक करंट मिनिस्टर ने बोला। लगातार रामचरितमानस को लेकर बहुत सी बातें की गई। अब सनातन धर्म को लेकर कहा जा रहा है, तो क्या आपको लगता है ये पूरी प्लानिंग के तहत हो रहा है? पूरी प्लानिंग के तहत हो रहा है, षड्यंत्र के तहत हो रहा है। विदेशी ताकतें इनको बल दे रही हैं, भारत को कमजोर करने की साजिश रची जा रही है। पूरा का पूरा षड्यंत्र है। और मैं तो ये कहूँगा कि जो इंडिया गठबंधन हुआ है उस केवल सनातन धर्म को अपमानित करने के लिए ही हुआ है और ये पूर्ण इनकी हताशा का परिणाम है। ये आप बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि इंडिया गठबंधन जो है
वो सनातन को टारगेट करने के लिए ही हुआ है। हालांकि एक मंत्री हैं, मैं नाम उनका निश्चित जी, लेकिन क्योंकि आप इसमें कोई संदेह नहीं, क्योंकि आपने उस गठबंधन का नाम लिया, वो कह रहे हैं कि हम तो मोदी और शाह को हटाना चाहते हैं, हम तो इन ताकतों को हटाना चाहते हैं जो हिंदू मुसलमान करती हैं इस देश के अंदर। आप बताइए, मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा हूं, मैं निष्पक्ष चर्चा कर रहा हूं जी। क्या गड़बड़ हुआ? हम मोदी ने या जिनकी चर्चा ये कर रहे हैं, अमित शाह की चर्चा करें, इन्होंने गलती क्या की? 370 धारा हटाई, 35 धारा हटाई, कश्मीर को भारत में जोड़ने का एक साहस किया, चंद्रयान 3 उतारा गया दक्षिण ध्रुव पर, जब आज तक जिसको आज तक किसी देश ने नहीं उतारा था। अब आदित्य 11 भी, आदित्य L1 जी छोड़ा जा रहा है जी। सब कुछ तो हो रहा है, और G20 के ये प्रतिध्वनि आ रही, G20 के द्वारा भारत की विजय जयंती पूरे विश्व में फहराई। उनकी दृष्टि में गड़बड़ ये हुआ जी कि हम राम का पक्ष ले रहे हैं, और उनको स्वयं ज्ञान नहीं है कि राम से भारत की सत्ता है। रा का अर्थ है राष्ट्र और म का अर्थ है मंगल। राम के बिना भारत की सत्ता कैसी? राम मंदिर बन रहा है जी, सनातन धर्म की चारों ओर से विजय हो रही है, हिंदुत्व बुलंदियों पर जा रहा है, तो उनको हताशा होती जा रही है, और सब लोग पागल हो चुके हैं, जो मन में आता वही बोल देते हैं। मैं अमीश जी, मैं प्रमाणित करने को तैयार हूं। ऋग्वेद से लेकर हनुमान चालीसा तक 1.5 लाख पृष्ठ मुझे कंठस्थ हैं जी। मैं ये कहना चाहूंगा कि सनातन धर्म किसी भी पक्ष में, किसी भी मूल्य पर भारत का विभाजन नहीं चाहता। हम कश्मीर से कन्याकुमारी तक, गोमुख से गंगा सागर तक भारत को अखंड चाहते हैं। आप कहते हैं कि हिंदुत्व को देव मानो, भारत को राष्ट्र मानो, क्योंकि विपक्ष इस देश को बेचना चाहता है। लेकिन विपक्ष का आरोप है कि यह सरकार जो है ये बंटवारे का काम करती है, बांटने का काम करती है, ये विपक्ष का आरोप है। लेकिन आप बंटवारे का काम, अमित जी, बंटवारे का काम तो इनने किया और इनके पूर्वजों ने किया। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री की दुर्नीति के कारण ही पाकिस्तान का बंटवारा हुआ। 370 धारा लगाई गई, तो बंटवारे का काम तो इन लोगों ने किया, हमने नहीं किया। हम तो जोड़ने का काम कर रहे हैं जी। हम तो ये कह रहे हैं, समुद्रेव गांभीर्ये धैर्येणेमिवानिव। समुद्र से लेकर हिमाचल तक भारत हमारा है, अखंड भारत है जी। हम तो पाक अधिकृत कश्मीर की भी वापसी की बात कर रहे हैं। लेकिन देखिए, बातें तो बड़ी सारी हो रही है, बात तो अखंड भारत की भी हो रही है। बात तो ये हो रही है कि अब इंडिया नहीं, अब भारत कहना चाहिए। इसको लेकर भी बहुत सारे वाद विवाद हैं। आपको क्या कहना है इस विषय के ऊपर? देखिए, मैं पढ़ा लिखा व्यक्ति हूं। किसी भी देश के 2 नाम आपने नहीं सुने होंगे, और भारत के जो 2 नाम सुनाई पड़ रहे हैं, ये दुर्भाग्य ही है। भारतीय संविधान का पहला वाक्य ही गलत है, जिसमें कहता है इंडिया दैट इज भारत। इंडिया नाम इसका कैसे पड़ गया? ये तो अंग्रेजों ने इसका नाम थोप दिया। इसका मूल नाम भारत ही है, और भारत ही रहना चाहिए।
लेकिन क्योंकि ये भरतों का निवास है, भरता नाम जी भरता नाम निवासो भारत। इंडिया कहने में क्या हर्ज है? क्या आपको लगता है, क्योंकि पिछले लगभग जब से अंग्रेज आए उसके बाद से तो इंडिया ही कहा गया इस देश को, उसमें हर्ज क्या है? विपक्ष मतलब मैं एक दूसरी तरफ का बयान है। हाँ बताइए बताइए प्लीज गुरुजी। है इसमें बहुत बड़ी आपत्ति है। इंडिया कहने में गुलामी झलकती है जी, इंडिया कहने में आक्रमण झलकता है, इंडिया कहने में भारत की दास्ता झलकती है, इंडिया कहने में भारत के स्वाभिमान का संवर्धन झलकता है, इंडिया कहने में भारत माता का अपमान झलकता है। अमीश जी, वंदे मातरम कहकर हजारों लोगों ने अपना बलिदान दिया। कहीं आपने वंदे इंडिया सुना है क्या? वंदे मातरम ही होता है हमारे राष्ट्र। सुनिए हमारे राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान में क्या इंडिया का नाम है? नहीं है। वंदे मातरम, भारत भाग्य विधाता। इसलिए जब राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान में इंडिया का नाम नहीं, फिर इंडिया को धोया जा रहा है। अब इस बार तो G20 का आपने जिक्र किया और G20 की चर्चा आपके कानों तक भी पहुंची। भारत बहुत सफल आयोजन भारत ने करा और भारत के प्रधानमंत्री ने उधर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नहीं लिखा, प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत लिखा। और जो प्रेसिडेंट ने भी एक रात्रि भोज दिया उसमें भी प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया, यानी भारत की राष्ट्रपति लिखा गया। उसको लेकर भी बड़ा वाद विवाद हुआ। क्या आपको लगता है ये कदम भारतीय सरकार का, भारतीय राष्ट्रपति का, भारतीय प्रधानमंत्री का एक सही कदम था या गलत कदम है? भारत का प्रधानमंत्री या भारत की राष्ट्रपति लिखना बहुत सुविचारित कदम है ये, और मुझे यह कहने में भी गर्व है कि भारत के प्रधानमंत्री मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं जी, और भारत की राष्ट्रपति भी मुझे अपना बड़ा भाई मानती हैं। दोनों का यह कदम बहुत सुविचारित है। आपने अभी एक बड़ी दिलचस्प बात बोली। आपने बोला भारत के प्रधानमंत्री मेरे मित्र हैं, और आपके मित्र का, मैं ऐसे सवाल पूछता हूं, आपके मित्र का जन्मदिवस आने वाला है 17 सितंबर को, तो क्या शुभकामनाएं देंगे उनको, क्या आशीष देंगे? बिल्कुल, सुनिए, मैं उनको दीर्घायुष्य की शुभकामना दे रहा हूं जी, और 2024 में फिर लाल किले पर 15 अगस्त के दिन झंडा फहराने की कामना करता हूं और आशीर्वाद भी दे रहा हूं। जी, आप तो नरेंद्र मोदी को 2024 में दोबारा प्रधानमंत्री बनने का आशीर्वाद दे रहे हैं, लेकिन एक सवाल जो कि इस समय पूछना जरूरी हो जाता है। मैंने सिवनी में आपने जो आपने कथा करी और उसमें बात कही, उसमें आपने कहा कि अधर्म और धर्म की लड़ाई है, आपने सिवनी की कथा के दौरान कहा, और हमें देखना है कौन जीतता है। कहा क्यों कहा? धर्म कहाँ है और अधर्म कहाँ है? देखिए, मैं धर्म भारत के पास है जी, अधर्म जो इंडिया कह रहे हैं उनके पास है। धर्म हमारे पास है, धर्म सनातन धर्मावलंबियों के पास है, और जो सनातन धर्म का विरोध कर रहे हैं उनके पास अधर्म है जी। लेकिन आप इतना इस गठबंधन के इस बार तो जी बोलिए जगत गुरु, बोलिए। मैं सवाल पूछ लेता हूं। मैं कह रहा हूं आप इस इंडिया गठबंधन के बारे में बार बार बोल रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी तो कह रहे हैं मैंने खुद गीता पढ़ी है, उपनिषद पढ़ा है और कई अन्य हिंदू ग्रंथ किताबें मैंने पढ़ी हुई हैं। उन्होंने खुद बोला ये विदेश में, यूरोप में। राहुल को सुनिए जी, राहुल को भारतीय संस्कृति का ABCD भी नहीं आता, कुछ नहीं आता। वो क्या पढ़ेंगे? उपनिषद जानते तक नहीं, भारतीय संस्कृति जानते तक नहीं, उनको भारतीय संस्कृति का क्या ज्ञान? एक सवाल जो कि भारत से क्या लेना देना? आप कह रहे हैं कि राहुल को भारत से क्या लेना देना, और लेकिन संत होने के नाते मैं आपसे जानना चाहता हूं कि रामचरितमानस को दलित विरोधी बताया गया, रामचरितमानस को की प्रतियां जलाई गई। मैं फिर मैं कहने जा रहा हूं जी, मैं फिर कह रहा हूं, रामचरितमानस का इतना बड़ा अपमान हुआ, क्या राहुल गांधी ने एक वाक्य बोला?
स्वयं राहुल गांधी कहलाते हैं जी। गांधी जी ने रामचरितमानस से कितनी बड़ी प्रेरणा ली थी। रघुपति राघव, राजा राम, पतित पावन सीताराम, ये पांच कीर्तन की पांचों ध्वनियां महात्मा गांधी ने रामचरितमानस से ली थी जी। ये जैसे थोड़ी देर के लिए रघुपति, यही मह रघुपति नाम उदारा, राघव उर्धरि राघव चरण युग, राजा राम अवधर जानकी रानी, पतित पावन जास पतित पावन बड़बाना, सीताराम चरणरत मोरे। राहुल गांधी के पूर्वज गांधी जी ने रामचरितमानस से 5 मंत्र लिए और इन्हीं रामचरितमानस का अपमान राहुल गांधी सहन कैसे कर पाए जी। लेकिन मैं बहुत स्पष्ट कह रहा हूं जी। एक क्षण में बोल लूं जी। रामचरितमानस का एक अक्षर भी न तो दलित विरोधी है, न तो असवर्ण विरोधी है। रामचरितमानस एक ऐसा ग्रंथ है जहां राम राज्य में चारों वर्ण के लोग राम जी के राजघाट पर स्नान करते हैं। आपसे एक सवाल मैं पूछना चाहता हूं, संत होने के नाते आपको हनुमान चालीसा में एक पंक्ति आती है, शंकर सुवन केसरी नंदन, लेकिन इसका अर्थ क्या शंकर स्वयं केसरी नंदन है? अगर आप थोड़ा सा संक्षेप में बता पाए गुरुवर। हाँ, मैं बताना चाहूंगा। शंकर सुवन का अर्थ होता है बेटा जी। तो हनुमान जी शंकर जी के बेटे नहीं हैं, बल्कि राम जी की सेवा के लिए हनुमान जी शंकर जी स्वयं हनुमान जी बन गए थे। इसलिए पुरानी प्रति का पाठ यही है, शंकर स्वयं केसरी नंदन, शंकर सुवन नहीं। कभी हनुमान जी को किसी शास्त्र ने शंकर जी का बेटा नहीं कहा, बल्कि यही कहा कि शंकर जी स्वयं हनुमान जी बन के आ गए। तो ये पंक्ति है शंकर स्वयं केसरी नंदन, शंकर सुवन नहीं है जी। पुरानी प्रति यही देखिए, 4 अशुद्धियां हैं। शंकर स्वयं केसरी नंदन एक, और दूसरा सब पर राम तपस्वी राजा गलत है, सब पर राम राय सिर ताजा 2। तीसरा राम रसायन तुम्हारे पास सदा रहो नहीं सादर हो रघुपति के दासा 3। और चौथा जो 7 बार पाठ कर कोई नहीं, यह 7 बार पाठ कर जोई, छोटे बंद महासुख होई। जी जी। राम मंदिर का उद्घाटन होगा जनवरी के महीने में, लेकिन उसके उद्घाटन से पहले ही उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि जब कोई ट्रेन आएगी तो गोधरा टाइप का हमला होगा, यह भी प्लानिंग का एक हिस्सा हो सकता है। ये सब विचार जब आप सुनते हैं तो आपके मन में क्या आता है, आपके मस्तिष्क में क्या आता है गुरुजी? मेरे मन में यही आता है जी कि अच्छे कार्य में पापी लोग विघ्न डालते हैं और पापियों को दंड देना हमारा धर्म हो जाता है। तो पापियों का वो दंड देना हम तो उद्धव ठाकरे जी जी गुरुजी धर्म हो जाता है। हम तो उद्धव ठाकरे से इतना ही कहेंगे कि दम है कितना दमन में तेरे, देख लिया आप देखेंगे। हम तैयार हैं प्रत्येक परिस्थिति का सामना करने के लिए। अब सनातन धर्मी तैयार है, भूल कर भी किसी को छेड़ेंगे हम, और अमीश जी छेड़ने पर किसी को न छोड़ेंगे हम। लेकिन फिर बोलेंगे, अगर आप अब जैसे ये बयान आपका अब सब लोग सुन रहे होंगे, वो बोलेंगे देखिए एक जगत गुरु रामभद्राचार्य जी देखिए किस तरह से धमका रहे हैं, अगर हमको कोई छेड़ेगा तो हम छोड़ेंगे नहीं। तो धमका नहीं रहा हूं जी, धमका नहीं सुनिए जी, धमका नहीं रहा हूं। क्षमा सुनिए, क्षमा तब तक करनी चाहिए जब तक क्षमा को सद्गुण माना जाए। जहां क्षमा को कायरता माना जाता हो वहां क्षमा कभी नहीं करनी चाहिए। इसलिए वाल्मीकि रामायण में भगवान राम ने कहा जी, क्षमया ही समायुक्तम मामयम मकरालय असमर्थम विजानीते धिक क्षमामि दृश्य जने। क्षमा से युक्त देखकर समुद्र ने मुझे कायर मान लिया। जब क्षमा को नपुंसकता माना जाए तब क्षमा नहीं करनी चाहिए।
और भारत माता की रक्षा के लिए पूर्ण रूप से सबको और विशेषकर सनातन धर्मावलंबियों को तैयार रहना चाहिए। ये भी कहा जाता है भय बिन होए न प्रीत, जब भगवान रामचंद्र जी समुद्र से प्रार्थना कर रहे थे। मैं तो सुनिए, मैं तो यही कहूंगा कि ओम शांति 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 ये नारा बुद्धों का हो चुका, अब तो इसको ओम क्रांति 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 कह देना चाहिए। चलिए गुरुजी, आपने हमें इतना समय दिया, हमसे संवाद किया और इस संवाद में आपने एक एक सवाल का अपने अनुसार जवाब दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार फिर आपको प्रणाम, धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आशीर्वाद। जी जी जी, आपको एक बार फिर प्रणाम, नमस्कार, आशीर्वाद, धन्यवाद गुरु।